opportunities. Opportunities are never missed, but they are grabbed by someone else before you. इसका मतलब कि दोस्तों, मौका कभी आपके हाथ से आप जाने नहीं देते, लेकिन वही मौका कोई और आपसे पहले ले लेता है। वही मौका कोई आपसे पहले हासिल कर लेता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज हम इस हमारी करंट बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 का फाइनल कंक्लूजन चैप्टर देखने वाले। ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स इस बुक के मैंने पूरे कंप्लीट किए। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो। और आज का ये एपिसोड इस बुक को फाइनली हम क्लोज करने वाले। आज इस बुक की फाइनल क्लोजिंग है और आज हम इस बुक का फाइनल कंक्लूजन, एक शॉर्ट रिवीजन देखने वाले कि ये बुक हमें एक्चुअली कंक्लूड कर कर क्या कहना चाहती है, जो हमने 7 चैप्टर्स के अंदर इन डेप्थ में देखा था। अगर आप मेरे इस छोटे से चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज का एपिसोड है हमारा कंक्लूजन फॉर द बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बाय ऑथर बर्क हेजेस। कंक्लूजन में ऑथर हमें स्टार्टिंग में बहुत ही जबरदस्त एक एग्जांपल देते हुए हमें इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस 95%ers और 5%ers का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर वो चैप्टर देख सकते हो। वही से जो कॉन्सेप्ट है 95%ers और 5%ers बनने के बारे में, इसको ऑथर ने एक एग्जांपल देकर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो एग्जांपल देते हैं कि फ्रांस में एक साइंटिस्ट ने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने प्रोसेसनरी कैटरपिलर्स को लिया था अपनी एक्सपेरिमेंट में, और उन कैटरपिलर्स को एक बड़े से राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर उन्होंने प्लेस कर दिया, उस उनकी एजेस के ऊपर, यानी कि बॉटम जो एजेस होती है फ्लास्क की, उसके ऊपर उन कैटरपिलर्स को रख दिया। क्योंकि वो फ्रांस से साइंटिस्ट ये देखना चाहता था कि ये प्रोसेसनरी कैटरपिलर का जो नेचर है, तो ये बाय नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग कॉपी कैट होते हैं अपने हर्ड के। यानी कि ये अपनी जो क्राउड होती है, अपने क्राउड में इनका जो लीडर होता है, जो लीडर कैटरपिलर होती है, उसको ही फॉलो करते हैं, ना कि दाए जाते ना ही बाए जाते, बस अपने लीडर कैटरपिलर को ये फॉलो करते। ये इनका स्ट्रॉन्ग बाय नेचर था। वही देखने के लिए ऑथर ने फ्रांस के साइंटिस्ट ने उस बॉल के अंदर वाटर और खाने की जो चीजें होती है, यानी कि लीव्स, वो रख दिए। और वो साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि ये कितने अच्छे कॉपी कैटर है, क्या ये अपने लीडर को छोड़कर खाने की तरफ जाते हैं। जबकि इन्होंने खाना जो है, लीव्स और पानी, उस बॉल के सेंटर में रख दिया था, और कैटरपिलर्स को एक के बाद एक लाइन फॉर्मेशन के अंदर एज के ऊपर रख दिया था, उस बॉल के, उस फ्लास्क के एज के ऊपर रख दिया था, ब्रिम ऑफ द फ्लास्क। लीडर कैटरपिलर जैसे आगे चलने लगी, सारे कैटरपिलर्स उसके पीछे पीछे चलने लगे। और वो साइंटिस्ट यही ऑब्जर्व कर रहा था, आर बाय आर, डे बाय डे, वो कैटरपिलर उस ब्रिम से कभी हटे ही नहीं। ना ही कोई कैटरपिलर जो कि लीडर को फॉलो कर रही थी, वो भी कैटरपिलर खाने की तरफ या पानी की तरफ नहीं बढ़ी। और इसी तरीके से वो डे बाय डे पास होते गए, और वो एग्जॉस्शन के कारण सारे के सारे कैटरपिलर्स मर चुके थे। यानी कि ऑब्वियसली अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, पीने नहीं मिलेगा, वो तो स्मॉल यानी इंसेक्ट्स होते हैं, वो मर चुके थे। इससे ये बात साबित होती है कि वो जो फ्रांस के साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग हर्ड फॉलोइंग इन स्पीशीज होती है। ये प्रूफ हो गई बात कि ये अपने लीडर को छोड़कर किसी और को फॉलो नहीं करते, चाहे ये भूख से मर ही क्यों ना जाए। ये बात इससे ये प्रूव करना चाहती थी, इसका फाइनल कंक्लूजन वो साइंटिस्ट हमें ये देना चाहते थे कि लीडर को फॉलो करने वाले लोग जो होते, तो वो ही चीजें हासिल करते हैं जो वो लीडर हासिल करता है। लेकिन ये इंसेक्ट की लीडर की बात हो रही है, और इंसानों के लीडर्स के अंदर, हम इंसानों के अंदर ये एक खासियत वो है, एक यूनिक पॉइंट वो है जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स के अंदर नहीं होती, हमारी एबिलिटी है थिंकिंग करने की। अगर हम 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो रेगुलर वही करती है, एजुकेशन, डिग्री, जॉब, 9 to 5 जॉब और पेंशन और रिटायरमेंट। 95% का कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप उस 95% पॉपुलेशन से आप डिफरेंट खुद को नहीं कर पाते हो, 5% में आप जब तक नहीं आने की कोशिश करोगे, आप तब तक आ नहीं सकते। और आप वही रॉन्ग टाइम टेबल फॉलो करते रहोगे लॉन्ग टाइम।
नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग टाइम। आप वही फिर लास्ट में आपको क्या होता है, ना आपके पास सोशल सिक्योरिटी होती है, ना आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ना आपने आपकी लाइफ एंजॉय की, और आप ब्रोक या फिर डेड ब्रोक आप सर्वाइव करते हो, और लास्ट में आप गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स, प्लान्स, चैरिटी, ट्रस्ट, चर्च, इसके ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ता है। तो ऑथर हमें ये बताते हैं कि हम ह्यूमंस के पास एक एबिलिटी है जो इंसेक्ट से हमें डिफर करती है। वो होती है कि हम खुद इंसान ये डिसाइड कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमें किस लीडर को फॉलो करना है। क्या हमें 95% वाले लीडर को फॉलो करना है, या हमें 5% वाले लीडर को फॉलो करना है। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास भी एक बड़ी सी कार हो, अगर हम चाहते हैं हमारे पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो हमें ये उन 95% पॉपुलेशन के लीडर से या उन लोगों से नहीं सीखना है जिनके पास ये चीजें नहीं है। हाँ, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमें उनसे ये नहीं सीखना है क्योंकि उनके पास ये चीजें कभी होगी भी नहीं, क्योंकि उनका पाथ एक्चुअल में रॉन्ग है दोस्तों। आप किनसे सीखोगे? आप ये उससे सीखोगे जिस व्यक्ति के पास ये चीजें पहले से ही है, जिस व्यक्ति के पास ये चीजें पहले से ही है और उसने वो चीजें खुद कमाई है, यानी कि वो सेल्फ मेड व्यक्ति है। उसके पास बड़ी कार है, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके पास बंगलो है, उसके पास एक लाइफस्टाइल है। तो आपको उसके पास जाकर सीखना चाहिए और वही आपको बताएगा, और उसका एक्सपीरियंस आपके लिए कई किताबों के बराबर होगा, क्योंकि आप एक्चुअल में उस व्यक्ति से सीख रहे हो जो वो चीजें हासिल कर चुका है। सो यही कंसेप्ट होता है कॉपी कैटिंग का। और हम ह्यूमंस, जैसे कि ऑथर ने इस बुक के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, हमेशा चैप्टर बाय चैप्टर, कि हम इंसान बहुत ही नेचुरल और अच्छे कॉपी कैटर है। प्लस हमारे पास खुद की थिंकिंग एबिलिटी है, तो क्यों ना हम थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करके आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देख सके, और प्रॉब्लम को टैकल करते हुए अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर हम खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता अपना सके। उसी तरीके से जो अपॉर्चुनिटी ऑथर ने इस बुक के अंदर एक्सप्लेन की है नेटवर्क मार्केटिंग की, ऑथर उसके बारे में एक सिंपल सा कोटेशन यही बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आर नेवर मिस्ड, समवन एल्स जस्ट टेक्स द एडवांटेजेस ऑफ इट फर्स्ट। यानी कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से कहीं मिस नहीं हो रही, बस आपको उसका पहला फायदा लेने वाला बनना चाहिए। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जांपल ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो इंडस्ट्री है जो ईयर ऑन ईयर $100 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस कर रही है, और आने वाले डेकेड्स में ये ईयर ऑन ईयर $700 बिलियन का बिजनेस करने वाली है। सो हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले इसकी पॉइंट है, हम अच्छे कॉपी कैटर है, हमें वही स्किल सीखनी है जो हमारे लीडर सिखाएंगे, जो इसके अंदर, और इसके अंदर लीडर वही बनता है जो खुद चीजें अचीव करता है। या आपको फेक लीडर्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि the one who has the ability to network, he has the ability to build a net worth, and your network is your net worth. So आपको यहाँ पर आकर लीडरशिप स्किल्स और जो भी सक्सीडिंग स्किल्स चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, वो आप खुद के अंदर, आपके अंदर वो है, लेकिन आपको डेवलप करनी होगी। अभी वो आपके अंदर रेसेसिव मोड में, आपको उसको डोमिनेंस मोड के अंदर ऑन करना पड़ेगा, और आपको इस आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके इस अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट आपको नेक्स्ट 5 ईयर एज अ पार्ट टाइम आपको देना होगा। अगर नहीं हुए सक्सेस, आप फेलियर हो भी गए, तो भी आप यहाँ पर जो सीखोगे वो चीजें आपको लाइफ टाइम काम के लिए आएगी। सो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, और यहाँ पर आपको खुद का टाइम मिलेगा, आप यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आपको नेटवर्किंग के बारे में पता चलेगा, आपको मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग सीखने के लिए मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कंपेयर कर कर देखा था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप फ्यू थाउजेंड या फिर फ्यू हंड्रेड्स ऑफ रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर आप ट्रेडिशनल या कन्वीनियंस या फिर कमर्शियल बिजनेस करने के जाओगे, तो वहां पर आपको मैन पावर प्लस रिसोर्सेज प्लस कॉन्टेक्ट्स और प्लस हेवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत होती है। सो वो हम प्रीवियस एपिसोड्स में हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी हमारी अपॉर्चुनिटी, और रिस्क लेकर हमें थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए किस तरीके से काम करती है। सो यही फाइनल कंक्लूजन है कि हमें हमेशा राइट प्लान फॉलो करना चाहिए, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, ताकि हम भी सक्सेसफुल होने के उस पाथ के ऊपर निकल पड़े। लास्ट एंड मोस्ट कंक्लूजन इस बुक का जो बेस्ट बात ऑथर की ये लगती है, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, कि हमें हर वक्त सीखते रहना चाहिए दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब आते हो तो आपको हमेशा सीखते रहना होता है, आपको बुक्स पढ़नी होती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी होती है। सो आपको ये सारी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने की भी एक अपॉर्चुनिटी ये फील्ड आपको देती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम दे दूंगा, आप वहां से मुझे आकर कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर मैं आपको फ्री गाइडेंस दूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये बुक पूरी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।